हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा है कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी, कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो है आपको प्यार करने का इंडिकेशन दे रहे हैं, मतलब वो कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ इशारे कर रहे हैं, उनकी तरफ से आ रहे हैं, कुछ मैसेज आ रहा है, कुछ ऐसा आपको कभी ऐसा लगा है? या कभी आपको ऐसा आपको लगा हो क्लासरूम में जब आप पढ़ रहे हो कि आपके जो टीचर्स हैं वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो लव अफेक्शन के इशारे कर रहे हैं या उनकी तरफ से इंडिकेट हो रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं? या इसके अलावा आपको कभी लगा हो कि कोई न्यूज़ एंकर या कोई अरबपति करोड़पति व्यक्ति जो है इस तरह के इंडिकेट कर रहा है कि वो आपसे प्यार करता है? अगर आपको ऐसा कभी ऐसा लगा है तो आज की क्लास में आप इसी से संबंधित बात जानेंगे। तो आज का टॉपिक यही है, तो आइए समझते हैं कि ये क्या है, इसके पीछे की क्या हकीकत है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो टॉपिक का नाम है इरोटोमेनिया। इसमें देखिए, इसको दो वर्ड में डिवाइड अगर करें, एक होगा इरो और एक होगा मेनिया। तो इरो का मतलब होता है लव, मेनिया का मतलब होता है पागलपन। यानी जब प्यार जो है किसी के प्रति हो गया है और वो कैसा है, वो पागलपन वाला है। हाँ, क्या पागलपन वाला, आगे आपको पता चलेगा। इरोटोमेनिया का पूरा अगर अर्थ समझे तो इसको कहा जाता है प्यार वाला भ्रम। यानी किसी को भ्रम हो गया है, किसमें? प्यार से संबंधित। तो समझते हैं क्या होता है ये। तो ये जो है एक प्रकार का डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कि अब इसमें होता क्या है कि ये जो है किसी को भी, बच्चे को, बड़े को, मेल को, फीमेल को, किसी को भी हो सकता है। तो अब होता क्या है इसमें? इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने कभी फेसबुक पे कोई पोस्ट किया कोई चीज, और जो लोग है, कोई सेलिब्रिटी है, उन्होंने इत्तेफाक से कभी आपका जो भी आपने वीडियो शेयर किया, जो भी पोस्ट किया, वो कुछ अच्छा था, कुछ सोशलिस्ट था, कुछ बेहतर था, और उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया। तो अब आपको ये लगने लगा कि अरे, ये बड़ा सेलिब्रिटी है और ये मुझे लगता है लाइक करता है, या हो सकता है उसने आगे भी आपको एक दो बार ऐसे किया। तो आपको लगा कि अरे, ये तो मुझे लाइक करता है, मुझे पसंद करता है, ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझे इशारे कर रहे हैं, इतना बड़ा कैसे कोई कर सकता है? या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी के अकाउंट पे जाकर के कुछ लाइक किया, कुछ कमेंट किया, और उसने उसका रिप्लाई दे दिया, तो आपको लगा अरे, इतने लाखों करोड़ों लोगों में सिर्फ मेरा रिप्लाई दिया, इसका मतलब ये मुझे पसंद करता है। या कभी आपके साथ लगा हो कि आपके क्लास में कोई टीचर है, वो आपसे बहुत अच्छे से बोलते हैं, आप जब कभी पूछने जाते हैं हंस के बात करते हैं, आपकी सभी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रयास करते हैं, आपको जो है हर चीज बताते हैं का प्रयास करते हैं, और आपको लगने लगा कि अरे अरे, ये जो है शायद मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, और ये संकेत देते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो एक्चुअल में ये होता नहीं है। ये तो एक जनरल वे में, एक फॉर्मल तरीके से लोग जो है भाई, बिहेवियर होता है लोगों का, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीट करना सबको, तो ये एक बिहेवियर होता है उनका। लेकिन लोग जो दूसरा, जिसको ये प्रॉब्लम होती है इरोटोमेनिया की, वो ये भ्रम हो जाता है उनको कि ये मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, मुझे प्यार करते हैं। तो इसी को इरोटोमेनिया कहा जाता है, कि जब किसी को ये फील हो जाए। अब इसमें थोड़ा फर्क समझिएगा भाई, प्यार तो ऐसे लोगों को किसी भी हो जाता है, लेकिन इसमें इरोटोमेनिया में खास बात ये होगी कि जब कोई बड़ा व्यक्ति, सेलिब्रिटी, वो उसके प्रति आपको लगने लगे, आपको भ्रम हो जाए कि वो आपको जो है ऐसे इंडिकेट कर रहा है, आपसे प्यार करता है, तब। नॉर्मल वाले में नहीं कहा जाएगा इरोटोमेनिया। तो इसमें यही शक होता है, यही भ्रम रहता है कि कोई अमीर व्यक्ति, कोई फेमस व्यक्ति ना, कोई बड़ा व्यक्ति जो है, वो आपके प्रति जो है अट्रैक्ट है, प्यार के लिए इंडिकेट कर रहा है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसके एड्रेस पता लगाना चाहते हैं, उसका भाई घर कहाँ है, वो क्या खाता है, क्या नहीं पीता, सर्च करते हैं। तो आप उसके प्रति और आगे पागलपन आपका बढ़ता चला जाता है। और इसमें लोग जब आपको समझाते हैं तो आपको समझ भी नहीं आता, आप किसी की मानते भी नहीं है। तो एक जनरल जो नॉर्मल प्यार होता है, तो इसमें होता है कि लोगों को समझ में आता है कि अगर मुझे किसी से अफेक्शन है, तो कई बार देखा और उसकी तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं मिला, तो लगने लगता है कि हो सकता है ये एक तरफा हो। लेकिन जो एरोटोमेनिया वाले में होता, क्या होता है, इसमें वो कभी मानता ही नहीं कि नहीं एक तरफा है, उसको लगता है कि नहीं, उसकी तरफ से तो है, मेरी तरफ से तो है ही। तो ये थोड़ा एक अंतर होता है नॉर्मल में और एरोटोमेनिया में। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई ये एरोटोमेनिया है या नॉर्मल वाला प्यार है किसी के प्रति? तो इसके लिए बता दिया आपको कि आपको ध्यान देना है कि आपको कोई समझाए कि नहीं नहीं देखो, कई बार तुमने ऐसा ट्राई किया लेकिन ऐसा है नहीं, उधर से वो जब भी जरूरत थी तब उन्होंने स्माइल करके बात करी थी, अब ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं भाई, ये तो ऐसा नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है और उसे भी है। तो एक तरह से एक तरफा जब किसी को फील होता है तो वो नॉर्मल है, लेकिन जब लगे कि नहीं भाई, उसकी तरफ से है, मेरी तरफ से है ही, और वो किसी की बात भी नहीं सुन रहा, तो इरोटोमेनिया के अंतर्गत ये आता है। तो बार बार उसका पीछा करने के प्रति भी हो जाता है, उसके मैसेज को बार बार चेक करके, उसने पोस्ट किया अगर कुछ तो बार बार जाकर कुछ चेक करना, उसके पीछे पड़ना एक तरह से। तो ये इरोटोमेनिया के अंतर्गत आता है। अब इसके पीछे के हम कॉज जान लेते हैं, आखिर ऐसा किसी को क्यों हो जाता है। तो कॉज के पीछे देखिए, किसी को स्कीजोफ्रीनिया हो सकता है, हो गया हो, ये भी एक डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसीज होती है। इसके बारे में फिर कभी बताएंगे कि क्या होता है डिटेल में। तो इसकी जो फ्रीनिया, या तो उस व्यक्ति को होगा जो ऐसा फील कर रहा है, या उसको बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। तो
ऐसे लोगों में ये देखने को मिल जाता है। या ऐसा हो सकता है कि वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा हो किसी, या किसी अकेलेपन से गुजर रहा हो लंबे समय से, ऐसे लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। और खास बात यह है कि इसका जो परसेंटेज है पूरे दुनिया में बहुत कम है, 1% से भी कम लोगों को देखने को होता है। लेकिन हाँ, भारत में और पूरी दुनिया में ऐसे व्यक्ति पाए गए हैं जिनको ये चीज फील हुई है। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि भाई एक्स्ट्रा चीजें कि कैसे इसको थोड़ा आप सही करना चाहेंगे। तो पहले तो आपको चीजों को जो अभी आपको डिफरेंशिएट करके बताया गया है कि आप इसे कंफर्म कैसे करेंगे कि ये नॉर्मल है या इरोटोमेनिया ही है, तो उसके आधार पर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिर इसके बाद आपको काउंसलिंग करानी है, मेंटल डॉक्टर से मिलना है, ट्रीटमेंट कराना है, और जो है जो भी आपका मेंटल स्ट्रेस है अगर वो डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, आपको बताएंगे, उसको रिमूव करना है। तो इन्हीं चीजों को अपना करके आप ठीक हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का यह टॉपिक था। तो आई होप कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी। तो मिल से तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।